मैं सुधीर कुमार आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले मेरे द्वारा बीजगणित से संबंधित 2 वीडियो लॉन्च कर दी चुकी गई है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 9th में जितने भी बीजगणित से संबंधित सूत्रों की आवश्यकता होगी, वो सारे सूत्रों को मेरे द्वारा इससे पहले 2 वीडियो में बताया गया है। आज मेरे द्वारा उन सभी सूत्रों को सिद्ध करके बताया जाएगा कि आखिरकार कि जो सूत्र में जो बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों को बताते हुए आज हमारे द्वारा सभी सूत्रों को सिद्ध किया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले पहला सूत्र जो मेरे द्वारा दिखाया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आखिरकार a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना क्यों होता है, और इस क्यों को हम सिद्ध करके बताएंगे। हो सकता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कुछ गार्जियन ऐसा मिल जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कह दे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर न होकर a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए इन सभी सूत्रों को सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे सिद्ध करेंगे तो उसे इसका बेसिक ज्ञान कंसेप्ट समझ में आएगा, और कभी किसी के द्वारा यदि सूत्र के बारे में पूछा जाएगा तो वो बोलने में उसे न तो हेजिटेशन होगी और न ही हिचकिचाहट होगी। इसीलिए मेरे द्वारा सारे सूत्रों को सिद्ध करके बताया जा रहा है, और सभी बच्चे को मैं कहना चाहूंगा इन वीडियो को आप देखकर खुद घर पर प्रयास कीजिए कि आपको भी बेहतर तरीके से सूत्र का अनुभव हो और सूत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सके। तो मैं विशेष ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा और अपने वीडियो को अपने सवालों की ओर बढ़ रहा हूं। चलिए तो हम सिद्ध करते हैं, यानी कि इस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जबकि ये सही है और ये गलत है। आखिरकार ये गलत क्यों है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो 1 मिनट इसको हम मिटाते हैं। चलिए हम इसमें हम देखते हैं कि 2 पक्ष हैं, एक है आपको बायां पक्ष, एक है आपको दायां पक्ष। तो ये दायां हाथ है इसीलिए इसको दायां पक्ष बोलेंगे, और ये बायां हाथ है इसीलिए इसको बायां पक्ष बोलेंगे। तो दायां पक्ष को हम लोग RHS से सूचित करते हैं, राइट हैंड साइड, और उसको हम बायां पक्ष को LHS से सूचित करते हैं। यानी कोई भी हम पक्ष उठाते हैं, बायां पक्ष उठाते हैं, तो बायां पक्ष के उठाने के बाद हमें दायां पक्ष आना चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ करने के लिए, पहला ले लेते हैं हम लोग LHS बराबर, LHS बराबर क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि कहने का अर्थ हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का अर्थ हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का पावर 2 रहे, a का पावर 2 रहे, तो यानी इसको a को 2 बार गुना करेंगे, 2 का पावर 2 रहे तो 2 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक उसी प्रकार a प्लस बी का पावर 2 है, तो a प्लस बी का पावर 2 है, तो इसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, तो ठीक हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, अर्थात हम 2 बार लिख लिए। तो हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हम आपको बता दिए, ठीक उसी प्रकार से इसको भी पावर 2 लगा है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इससे हम ये दोनों पक्ष में गुना करेंगे और इससे भी दोनों पार्टी में गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, इस b से इस दोनों में गुना करेंगे, तो प्लस में b है तो प्लस में b लिख देंगे, और b से दोनों में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस b। चलिए अब हम लोग फिर काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। a से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुने a स्क्वायर, और a से इसमें भी गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। फिर b से इसमें भी गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा।
फिर हम बी से इस बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समान जाति के हैं, ये भी समान है और ये भी समान जाति के हैं। समान जाति है तो समान जाति जुटता है, एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको हटा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। देखिए अब क्या हो गया, जो हमारा आर एच एस जो था यहाँ, आर एच एस वही रूप धारण कर, यानी इसको हम हल किए, इसको जब हम हल किए, इसको हल करने के बाद में जो दाया पक्ष में जो मान था वही मान हमको आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि आर एच एस दैट, यानी बाया पक्ष को हम लोगों ने हल किए तो दाया पक्ष हमको, दाया पक्ष में जो मान था वो आ गया है। तो यानी इसका सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इस तरह से सिद्ध करते हैं तो कभी हमसे सूत्र गलती नहीं होगी। यदि गलती हमसे हो भी जाती तो हम इस तरीका से सिद्ध करके हम सही सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, ये विधि आपको सबसे बेहतर विधि है और इस विधि से आप हर सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप कहिएगा तो इसका हम दूसरा भी विधि भी बता सकते हैं, कि जैसे कि एक दूसरा विधि है, दूसरा जो हम लोग बचपन में गुना करते थे कि a प्लस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और फिर भी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। चलिए, इसको हम लोग बचपन में इधर से गुना करते थे, इसमें हम इधर से गुना करेंगे। क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इसको गुना करना है तो इससे इसमें गुना करते, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। फिर इससे इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए बी। अब हम क्या करते हैं, एक अंक छोड़ कर लिखते हैं। अब बी से, ए से तो गुना कर चुके हैं, बी से इस दोनों पक्ष में गुना करेंगे। जब बी से जब हम गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ कर लिखेंगे, एक अंक छोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। बी से जब इसमें गुना करेंगे तो ए गुने बी, तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस में होगा, 20 से 20 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर से जोड़ेंगे, तो इधर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए बी को जोड़ेंगे तो दो ए बी हो गया प्लस में बी स्क्वायर। ये भी विधि से हम गुना कर सकते हैं, परंतु ये विधि थोड़ा हर सवाल में हम इस पर गुना करना बहुत कठिन काम हो जाएगा, इसीलिए इस विधि को हम आपको समझाने के लिए समझा दिए। परंतु सबसे बेस्ट गुना करने का विधि ये है। इस पर यदि आपको क्यू में भी पूछे या 4 में भी पूछे तो ये विधि में आपको गुना करना आसान होगा। तो सारे सूत्रों को हम इसी विधि से, जितने हमारे द्वारा 2 वीडियो में बताया गया है, उस सारे सूत्रों को इसी विधि पर हम आपको तोड़ तोड़ कर बताने का प्रयास करेंगे। तो आप भी हमारे साथ घर पर बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, इसको आप उतार लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो चलिए, अब हम फिर दोबारा आपके लोगों के बीच में दूसरा सवाल लाए हैं। दूसरा सवाल में हम आपको बताना चाहेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, हम बचपन से रटते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमको सिद्ध करना है। तो पहले तो हम 2 विधि से आपको सिद्ध करना सिखाए हैं, अब हम आपको एक ही विधि से सारे सूत्रों को सिद्ध करते हुए आगे की ओर चले जाएंगे। आपको होगा तो आप घर पर बैठ के दोनों विधि से सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। पहले इसको हम बोल दिए थे कि LH को बाया साइड को LH पढ़ेंगे, दाया साइड को RH पढ़ेंगे। LH से हम RH को सिद्ध करेंगे। तो LH लेते हैं हम, LHS बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम बोल दिए थे कि आप लोगों को इसको 2 बार लिखना है, A माइनस बी इंटू में A माइनस बी। थोड़ा हम फास्ट में चलेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा आगे समझने की। ए से हम दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस बी। फिर हम बी से दोनों में गुना करेंगे, यदि बी किस में है, माइनस में है, तो माइनस में बी लिख देंगे, दोनों लिख देंगे ए माइनस बी। ए से अब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुण ए, ए स्क्वायर। ए से बी में गुना करेंगे, माइनस में ए बी हो जाएगा।
अब बी से ए में गुना करते माइनस में ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए कि हम जो लिखे थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो लिखा गया था वही हमको आ गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, जितना लिखा गया था वही हमको क्या हो गया है, आ गया है। यानी आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि RHS प्रूव्ड दैट, यानी जितना हमको आना चाहिए उतना आ गया है। इसीलिए इस सूत्र को हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं। अब हमको रटना नहीं है, इसको बेहतर तरीका से सिद्ध करना है, जिससे हमको आगे सवाल, इसको अंकों को आधारित यदि हमें सवाल दी जाएगी तो हमें दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, आगे जाकर यदि आप इसको सही तरीका से बनाते हैं तो कंपटीशन में भी आपको ये सवाल लाभदायक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन को लेकर। तीसरा क्वेश्चन हम आपको लिखाए हुए थे दूसरा वीडियो में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी अर्थात एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब हमको इतना को गुना करके इतना सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं इसको बोलते हैं एल एच, इसको बोलते हैं आर एच। तो यहाँ हम आर एच ले लेते हैं, आर एच एस बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम हल करते चले जाएंगे तो हमको एल एच का मान आना चाहिए। ए से इसमें गुना करेंगे तो ए इंटू ए माइनस बी, फिर हम प्लस में बी है तो बी इंटू क्या ले लेंगे, ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे, यानी हम ए से इस दोनों में गुना किए हैं और बी से इस दोनों में गुना किए हैं। तो अब हम हल करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा, प्लस में ए बी हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, समान जाती है, और एक जोड़ में है एक माइनस में है। तो इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, प्लस से माइनस वाला कट गया, क्या रह गया हमको ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। तो क्या इतना इतना बराबर इतना भी हम बोल सकते हैं, या इतना बराबर जब हम सिद्ध हल किए हैं तो हमको ये मान आ गया, यानी इसके बराबर ये है। यहाँ क्या हो गया, आर एच बराबर एल एच प्रूफ डेट हो गया। यहाँ लिख देंगे एल एच एस पी आर प्रूव्ड दैट। क्यों, क्योंकि इसको हम हल करते गए हैं, इसको हल करते गए हैं तो हमको बायां वाली मान आ गया है, क्योंकि आर एच लिए थे, हमको एल एच जो साइड में था एल एच में वो मान आ चुका है। ठीक है, अब उसी तरह से हम अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल तक हम सिद्ध कर चुके हैं। अब स्क्वायर में हम चौथा ले लेते हैं। चौथा सवाल में हम आपको दिए हुए थे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। चलिए अब हम आपको सिद्ध करने जा रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए, ऐसे आप लोग भी, आप लग रहा है कि ये सवाल बना लीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको यदि हम हल करते हैं तो हमको इतना पुराना जरूरत है कि कितना आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, क्या बोले थे, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि एल एच एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको हम पहले लिख देते हैं, एल एच का मान जो है वह। अब इसको हम लिखेंगे हल करके, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब देखिए इससे इस पूरे पार्टी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम बी से पूरे पार्टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, तो बी हो जाए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम सी से पूरे पार्टी में गुना करेंगे तो प्लस सी लिखकर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए
अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए को सी में गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। अब बी से जब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में ए बी हो जाएगा, बी से बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी से सी में गुना करेंगे तो प्लस में बी सी हो जाएगा, सी से ए में गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा, सी से बी में गुना करेंगे प्लस में बी सी हो जाएगा, सी से सी में गुना करेंगे प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, अब हम स्क्वायर वाला जाति एक जगह लिख लेते हैं, जो एक स्क्वायर वाला है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिए समान जाति एक जगह लिखेंगे, ए बी और ए बी, तो कितना है ए बी, तो हम इसको दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। उसको क्या होगा, ऐसे में बहुत सारा है, क्या छूट गया क्या नहीं छूटेगा पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम सबको लिख लेते हैं ए बी, तो ए बी और कहाँ है ए बी, और कहीं यहाँ भी ए बी है प्लस में ए बी। अब हम ए बी के बाद में लिखते हैं, ए बी के बाद बी सी होना चाहिए तो बी सी वाला लिखते हैं, बी सी और कहीं है बी सी, और कहीं है तो बी सी एक यहाँ है प्लस में बी सी। अब चलिए बी सी के बाद हम सी ए या ए सी लिखते हैं, ए सी यहाँ है प्लस में ए सी और कहीं है ए सी, यहाँ भी ए सी है। अब गौर कीजिए इसमें ऊपर वाले में कितने संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए अब क्या किए हैं, दूसरे में जितने ऊपर में संख्या था उतना नीचे में भी होना चाहिए, परंतु नीचे में क्या किया, हम समान जाति को एक जगह रख कर दिए हैं, समान जाति वाले को एक जगह बैठाकर एक साथ कर दिए हैं, असमान जाति को अलग कर दिए हैं, मगर संख्या तो उतना ही होना चाहिए। तो ऊपर में 9 था तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी दो ए बी है प्लस में दो ए बी लिख देंगे। अब बी सी दो बी सी है तो प्लस में 2 बी सी लिख देंगे। अब देखिए ए सी दो ए सी है तो प्लस में 2 ए सी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए हम सबको हल कर लिए, इससे भी छोटा हल होगा नहीं होगा। अब इसमें मिलाइए तो क्या ये इस टाइप से मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो एल एच हम लिए थे, आर एच हमको सेम मिल गया, एल एच बराबर आर एच प्रूफ दैट कर देंगे। मिलाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac, 2ab 2bc 2ac, यानी मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये दायां मान है, तो दायां मान है तो आर एच एस प्रूव दैट। चलिए तो हम आपको चौथा सूत्र जो लिखाए थे वहां तक प्रूव कर चुके हैं। हाँ रुक दो